हाय दोस्तों, आज आपको अनुपात समानुपात का नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा जो आपका वीडियो नंबर 2 होगा। और दिखाएंगे हम लोग कि अनुपात के अगले पार्ट को हम लोग कैसे डील करें और कैसे बनाएं जो आपके लिए बेस्ट हो क्वेश्चन। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए, अनुपात समा अनुपात हमने अगली वीडियो में क्या देखा था? हमने यह देखा था कि अनुपात को हम कैसे डील करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि अनुपात के साथ किसको भी, समानुपात को। तो सबसे पहले हम समानुपात की बात करते हैं। समानुपात, समानुपात होता क्या है भैया? समानुपात का मतलब है कि सम और प्लस का भैया अनुपात। बोला हूं, सम प्लस का भैया अनुपात। एकर मतलब कि सम माने का होला बराबर, का होला बराबर। बराबर का मतलब कई बिंदी, 4 गो बिंदी। अगर जहां 4 गो बिंदी दिखी तो हम लोग समझ ले कि कौन वाला अनुपात हो, ई समानुपात, बराबर वाला अनुपात हो। एकर मतलब एहमे देखिए, जैसे ए अनुपाते बी और समानुपाते सी अनुपाते क्या दिया जाएगा, डी। तो ए जो आपका होगा ये प्रथमा अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथमा अनुपात। बी जो होगा वो क्या कहलाएगा भैया? द्वितीय अनुपात। क्या कहलाएगा? द्वितीय अनुपात। जो सी होगा वो क्या कहलाएगा? तृतीय अनुपात। और जो डी होगा वो क्या कहलाएगा? चतुर्था अनुपात। क्या कहलाएगा? चतुर्था अनुपात। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख क्या सकते हैं कि ए बी का बटे क्या, ए बटे क्या बी, और समानुपात में क्या बराबर, और सी बटे क्या लिख पाएंगे हम लोग, डी। वेरी गुड। अब फिर आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए का गुणा डी में करेंगे क्या होगा, ए डी, और बी का गुणा सी में करेंगे क्या होगा, बी सी। अर्थात आपके पास समानुपात का फार्मूला क्या आया कि ए गुणे डी बराबर बी गुणे क्या होगा, सी। देखिए, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या कि पहचान। क्या बात है भैया? हम लोग पहचान कैसे करेंगे? अगर आपके पास 3 पद दिए जाएं, 3 पद दिए जाएं तो समानुपाती का प्रश्न होगा। समानुपाती का प्रश्न होगा। मतलब आपको पहचान में यही बात याद रखनी है कि अगर 3 पद दिहल जाई, एक पद पूछल जाई तो केकरे अंतर्गत हुई, समानुपाती के अंतर्गत हुई। अगर 2 पद दिया जाई, एक पद पूछी तो सतत वितत। अभी आगे चर्चा करबे करेंगे। तो देखिए, अब आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे आप ध्यान दें। देखिए, जैसे अगर हम लोग कहें क्या कि कुछ इस प्रकार, जैसे पहला को क्वेश्चन हम लोग रखें कि अगर कहा जाए कि 5 कामा 12 कामा 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपात क्या होगा? अगर ये कहा जाए क्वेश्चन कि 5 कामा 12 कामा 15 का चतुर्थानुपात क्या होगा, तो आपको समझना है। सोचो क्या समझना है आपको? ये समझना है ए में कितना को पद दिया है, ए में कितना को पद दिया है, 3 को पद दिया है। अगर 3 को पद दिएगा तो किसके अंतर्गत होगा? समानुपाती के अंतर होगा। एक मतलब समानुपाती में ये जो होगा पहला अनुपात होगा, मतलब पहला पद होगा, अनुपात दूसरा पद, और समानुपाती का तीसरा पद, अनुपात क्या होगा, चतुर्था पद। यही ना होता है। अगर चतुर्था पद पूछा है तो इसका मतलब ये आपको पूछा है, ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और समानुपाती बताइए, द्वितीय अनुपाती कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब प्रथमानुपाती कितना हो जाएगा, 5। तो बताइए क्या आप इसको हल नहीं कर पाएंगे? आराम से हल कर लेंगे। क्या भैया लिखेंगे, 5 और अनुपात मतलब बटे 12 और समानुपात मतलब बराबर, और 15 और बचे कितना हो, ये x। अब 5 से डिवाइड करिए, 5 तिहाई 15 और 12 के गुना कर द तो x बराबर 12 तिहाई कितना भाई है, 36। बात बुझाइल कि ना बुझाइल? बुझेबे करी। लिखा लिखा, डाउनलोड कर, तुरंत डाउनलोड कर, फिर आगे बढ़ी ला।
चलो दूसरा को देखा क्वेश्चन कैसे बनी, ध्यान दिया। अगर ऐसी बात पूछी कि भैया दूसरा को क्वेश्चन कि 5 या 5 न लिख के लिखे 6, 7, अगर कहते हैं हम मान लेते हैं कि 12 का 12 9 करके 14 कर दो, 14 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो बताइए उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। कैसे उड़ाएंगे हम लोग, बोलो कि इसका मतलब ये तो ए है तो प्रथमा पद, द्वितीय पद, तृतीय पूछा तो चतुर्था पद होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख कैसे पाएंगे? 6:7 और समानुपात ये तो तृतीय पद होता है, तो तृतीय पद पूछा तो तृतीय पद को क्या मान लेंगे हम लोग? x मान लेंगे। और अनुपात क्या मानेंगे, बोलो? 14। तो हम लोग लिख पाएंगे 6/7 और बराबर x बटा कितना भैया? 14। और 7 से कट गया, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना होगी? 6 दूनी 12। यही आपके पास क्या होगा भैया? तृतीय अनुपात होगा। बात समझ में आ गई? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उड़बे करेगा। चलिए उड़ा देंगे आप लोग, चाहे जो भी पद पूछा जाए आप ध्यान से लगाए, आपका क्वेश्चन सब बन जाएगा। ठीक ना? जो पद पूछा जाए उसी को x मान लो, बाद बाकी सबको दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको बने में। चलिए इसके अंतर्गत आता है वितता अनुपात, सतत व वितत, सतत व वितत। सतता व वितता अनुपात। सतता व वितता अनुपात क्या होता है भैया? इस समानुपाती की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि क्या है, जैसे आप समानुपाती में देखते थे क्या? ए अनुपाते बी, और समानुपाते सी अनुपाते क्या देखते थे? डी, यही देखते थे। तो आप यहाँ पे सीखो क्या कि जो सतत वितत के होते हैं ना, एक और आगे दोनों का मध्य पद आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। अर्थात हम लिख पाएंगे कि b बराबर क्या हो जाता है आपका? c। और जब b बराबर c हो जाएगा तो c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भैया? d के बराबर हो जाएगी। मतलब d के स्थान पर c चला जाएगा, अब b के स्थान पर c आ जाएगा, या c के स्थान पर b आ जाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा? मध्यानुपाती कहलाएगा। और जो चतुर्थानुपाती था वो क्या कहलाएगा? तृतीय अनुपाती कहलाएगा। जैसे हम कह सकते हैं a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते क्या होगा आपका? ये d के स्थान पे अब कौन आ जाएगा? c आ जाएगा। इसका मतलब ये देखिए दोनों आपस में मध्य में है, तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे? मध्यानुपाती। क्या कहेंगे भैया? मध्यानुपाती। ये देखिए आपका क्या है? ये आपका प्रथमानुपाती है। क्या भैया? प्रथमानुपाती। ये क्या है आपका? अब ये चतुर्थानुपाती नहीं रहा, अब ये कौन सा अनुपाती हो गया? तृतीय अनुपाती। अब इसमें देखो कौन कौन गायब हो गया? आपका तृतीय अनुपाती इधर आ गया, चतुर्थानुपाती गायब हो गया, और कौन सा गायब हो गया? द्वितीय अनुपाती गायब हो गया, क्योंकि उसके स्थान पे क्या बन गया? मध्यानुपाती बन गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए बटे क्या लिखेंगे? बी बराबर बी बटे क्या लिखेंगे? सी। बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? बी स्क्वायर। ए का गुणा सी में करेंगे क्या होगा? ए सी। अर्थात यही आप कह सकते हो, एक फार्मूला आपको मिल गया क्या कि मध्यानुपात बराबर, मध्यानुपात का फार्मूला क्या हो गया कि बी स्क्वायर बराबर, बोलो बी स्क्वायर बराबर ए सी। अर्थात यहाँ पे आप कह सकते हैं कि b बराबर अंडर रूट क्या होगा? ए सी। ये आपका मध्यानुपाती का फार्मूला बन गया। जैसे अगर यहीं से आपको प्रथमानुपात निकालना हो तो प्रथमानुपात का फार्मूला क्या होगा? प्रथमानुपात का ए का वैल्यू निकालना है, ए बराबर आपका क्या होगा बोलो? तो यहाँ पे है क्या? बी स्क्वायर अपन क्या है? सी। ये आपका क्या हो गया भैया? ये आपका प्रथमानुपाती हो गया। अगर यहीं से कोई कहे कि आप तृतीय अनुपात का फार्मूला बताइए, तो तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होगा बोलो? तो इसका मतलब सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू निकालना है तो बताइए क्या होगा? सी बराबर बी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? ए। ये किसके बराबर हो जाएगा? तृतीय अनुपात का फार्मूला हो जाएगा। इसको डाउनलोड करो और इसका पहचान लिखो। पहचान में आप एक लाइन लिखेंगे, पहचान लिखेंगे जब दो पद दिया जाए,
जब दो पद दिया जाए तो उसमें समझेंगे कि सतत वितत का प्रश्न है, साथ मध्य पद दोनों बराबर होंगे। सतत वितत का प्रश्न है, अर्थात दोनों मध्य पद आपस में क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। जैसे इसको प्रिंट करिए, फिर हम आपको एक आगे क्वेश्चन करवाते हैं। प्रिंट करें, जल्दी करें। हो गया। अब जैसे देखिए आगे हम लोग एक क्वेश्चन इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। लिखेंगे पहला को क्वेश्चन, 5 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। क्वेश्चन लिखे 5 और 30 का तृतीयानुपात क्या होगा। सोचो, अब 5 और 30 का आपको क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात आप कैसे निकालेंगे, जरा गौर करिएगा। इसका मतलब आपके पास फार्मूला तृतीय अनुपात का क्या लिखाया गया है, सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा भैया ए। इसका मतलब ये ए का मान होगा और ये किसका मान होगा, बी का मान होगा। इसका मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 30 गुणे कितना हो जाएगा 30, और बटे ए का मतलब कितना हो जाएगा आपका 5, 5 6 का कितना हो जाएगा 30, अर्थात भैया 6 का गुणा 3 में कर दो, 6 3 कितना हो जाएगा आपका 18, अर्थात तृतीय अनुपाती कितना होगा 180। आप ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बना पाएंगे। अगर फार्मूला परीक्षा के दौरान भुलाए गई तो क्या करिएगा, तो सोचा कि तृतीय दोनों पद दिया है और दो गो पद दिल जाई तो क्या करेगा, तंत्र होई समानुपाती के अंतर्गत हुई, सतत वितत के अंतर्गत हुई। आज सतत वितत के अंतर्गत तो होई तो दोनों मध्य पद आपस में का होई, बराबर होई। आज दोनों मध्य पद आपस में बराबर होई तो जे सी रही वो डी के स्थान पे चल जाई, अगर डी गायब हो जाई का मतलब सी तृतीय पद हो जाई। तो सोचा कि भैया ये प्रथमानुपाती होगा तो 5 और इस वियोग पद दिया है तो सतत वितत में दोनों मध्य पद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 30 का मतलब ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30 से होगा। और अनुपाती तृतीय अनुपाती पूछा तो ये तृतीय अनुपाती होगा, जिसको मान लीजिए कि आप ये मान लीजिए। अब बताइए क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, दौड़ेगा भैया दौड़ेगा। 5 बटे कितना 30 और बराबर 30 बटे कितना भैया 5 6 का 30 और 6 एकम 6 6 तरीके 18 और 10 भैया कितना होगा 180। बना कि नहीं बना, चलो बनेगा। अगला एक क्वेश्चन लिखिए इसी प्रकार से, 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, 4 व 16 का मध्यानुपात क्या है, बनाइए। 4 व 16 का मध्यानुपात क्या है, तो इसका मतलब भैया मध्यानुपात बिना फार्मूला क्या होता है, बी बराबर अंडर रूट क्या होता है ए और क्या होता है सी, अर्थात अंडर रूट ए का मान 4, सी का मान कितना हो जाएगा आपका 16 और 4 का इसमें गुणा कर दो 16 चौका 64, 64 का रूट निकालेंगे और 8 कितना 64, अर्थात मध्यापद कितना हो जाएगा भैया आपका 8 हो जाएगा, बनेगा। लेकिन अगर आप फार्मूला से नहीं लगाना चाहते, इस मेथड से लगाना चाहते तो कैसे बनाएंगे, मध्यानुपाती पूछा है तो ए 4 होगा और मध्यापद अनुपाती यही दोनों होते हैं, तो इसको x मान लो और समानुपाती लगा के फिर x मान लो। फिर अगला क्या हो जाएगा आपका, बोलो अगला आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर नहीं बनेगा, 4 बटे x बराबर x बटे कितना हो जाएगा 16, अर्थात x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, 16 चौका कितना हो जाएगा 64, अर्थात x बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 64, अर्थात x बराबर 64 का रूट निकाल दो कितना हो जाएगा आपका 8। तभी क्वेश्चन बन गया, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अनुपात में हमने देखा कि समानुपात और सतत वितत कैसे निकालते हैं। इसके आगे का लैंग्वेज अब हम लोग समझेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है। बोला इतना देर रट्टा मारा। सतत वितत की पहचान क्या होला, बोला
जेमे दू पद दिए जाए सतत वितत, इसका मतलब मध्य पद बराबर। आ समानुपाती में जेमे तीन पद दिहल जाए समानुपाती होई, आ जेमे दू पद दिए जाए उसके करे अंतर्गत होई, सतत वितत के अंतर्गत होई। चला आगे बढ़ा। अब अनुपात में हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं जो आपके वर्ड पर आधारित है। वर्ड पर आधारित या आप कह सकते हैं कि शब्दों पर आधारित। जैसे अगर कहा जाए ए बी सी के आय का अनुपात, ए बी सी के आय का अनुपात 3:4:5 है, यदि आपको क्या करना है, यदि मान लेते हैं कि यदि ए की आय सी की आय से सी की आय से 16,000 कम है, तो बी की आय बताइए। बताइए ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। कहता क्या है कि ए बी सी के आय का अनुपात कितना है, बोलो। ए बी और सी के आय का अनुपात 3:4 कितना है, 5 है। तो कहता है क्या कि ए की आय सी की आय से 16,000 क्या है, कम है। एक मतलब इसको हम लोग मान ले 3x, इसको मान ले 4x, इसको मान ले कितना 5x। इधर देखो सी की आय ए की आय से कितना कम है 5x में से अगर आप 3x घटाएंगे कितना आएगा 2x। 2x की वैल्यू कितने के बराबर होगा भैया 16,000 के बराबर होगा। 2 से काट दो x बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16, अर्थात x की वैल्यू कितने के बराबर हो गई 8 के बराबर हो गई। तो किसका आय पूछा है b का, तो b का आय कितना हो जाएगा भैया, b का आय है 4x, तो इसका मतलब 4 गुणे x का मान कितना हो जाएगा 8,000। तो अब गुणा कर दो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, अर्थात भैया कितना आ जाएगा 32,000। ये आपका आ गया क्या b की आय। उतारिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। लिखेंगे 630 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को 5 रुपया, बी को 10 रुपया, सी को 15 रुपया देने के बाद, सी को 15 रुपया देने के बाद उनके आय का अनुपात, उनके भाग का अनुपात उनके भाग का अनुपात 1:2:3 है, तो ए को कुल कितना धन मिला, ए को कुल कितना धन मिला। अब आपको समझना है क्या कि सुनिएगा। कहता है भैया कि 630 रुपए ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता गया है कि
ए को 5 रुपया, बी को 10 रुपया, सी को 15 रुपया देने के बाद इनके भाग का अनुपात 1:2:3 है। तो बताइए ए को कितना रुपया मिला भैया, के में से 630 में से। सोचा दो मेथड बताई, दोनों को समझा अच्छे से। देखा जितने 630 रुपया है ना आपके पास, कितना है भैया 630 रुपया। 630 रुपये को किस में बांटना है, ए बी और सी। तो कह रहा है कि पहले कितना रुपये, ए के 5 रुपये, बी के 10 रुपये और सी को कितना रुपया 15 रुपया। अब एक मतलब है इन्हें 5 दे दिए, इन्हें 10 दे दिए, इन्हें 15 दे दिए, कितना निकलेगी 30 निकलेगी। 630 में से 30 निकलेगी, कितना बचा 600 रुपये बचा। अब कहा था इनके भाग का अनुपात कितना दिया है, 1x इसका हो जाएगा, इसका 2x दिया है 2x हो जाएगा, इसका कितना दिया है 3x, तो 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जोड़ दो 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6x। 6x की वैल्यू कितने बराबर होगी 600 के बराबर होगी। डिवाइड कर दो x की वैल्यू कितने बराबर होगी 100 के बराबर होगी। तो इसका मतलब 100 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 100। अर्थात 100 रुपये यहाँ मिला, 5 रुपये पहले में पाया रहते का मतलब कितना पाया पूरा 105 रुपये पाया। दूसरा तरीका आपको क्या है कि a को कह रहा है भाग का कितना 1x, b का भाग के अनुपात कितना है 2x और c के भाग का अनुपात कितना है 3x मान लो। और इसमें इसको कितना रुपये पहले दिया जा रहा है 5 रुपये, इसको कितना 10 रुपये और इसको कितना 15 रुपये। अर्थात इन तीनों को जोड़ने के बाद 630 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो 630 के बराबर कर दो जोड़ के। तो जोड़ो भैया 1x 2x और 3x, बताओ कितना होगी 3 2 5 1 कितना होगी 6x। 6x इधर पैसा जोड़ दो ये कितना होगी 30 बराबर कितने के 630 के। अब 30 ले के घटाए तो 6x बराबर कितने के 600 के। अब इसको 6 से डिवाइड कर दो x बराबर कितने के 100 के। अगर x की वैल्यू 100 आ गई तो इसका मतलब a का भाग कितना होगा 1 गुणे 100 प्लस कितना होगा 5, अर्थात गुणा कर दो 100 का 100 और प्लस कितना 5, अर्थात कितना हो जाएगा भैया 105। यही आपके लिए क्या होगा राइट आंसर होगा। और इसके तरीके हैं, और तरीकों से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट एंड बेटर ये है, चाहिए है आप जो आपको अच्छा लगे आप डाउनलोड करें। अब देखिए सिक्कों पर आधारित प्रश्न, अगला हेडिंग डालेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न में आपके जो क्वेश्चन होंगे उनसे अप्रूव कराएंगे। जैसे लिखिएगा पहला को क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि उस थैले में कुल लिखेंगे 450 रुपए हों तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। यह क्वेश्चन आप बनाइए। कहता क्या है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उस थैले में कुल 450 रुपए हैं तो बताइए भैया 50 पैसे के कितना वो सिक्का है। तो देखिए इसके दो मेथड बताएंगे और दोनों मेथड आपको जो प्यारा लगे वो मेथड यूज करें। जैसे देखिए कह रहा है क्या कि 1 रुपया के भैया और केकर हो 50 पैसा के और केकर हो 25 पैसा के, यही ना दिया है। एकरा को का दिया है सिक्कों का अनुपात दिया है। सिक्कों का क्या दिया है अनुपात।
अब सिक्कों का अनुपात क्या दिया है, 2:3 क्या दिया है, 4। तो सिक्कों का अनुपात में हम लोग क्या बदल सकते हैं, मूल्यों का अनुपात बदल सकते हैं। मूल्यों का अनुपात कैसे बदलेंगे जरा देखेंगे ध्यान से। देखिए कहता है क्या कि भैया सिक्कों का अनुपात, सिक्का मैंने समझा था ना, चिल्ला पार्टी सिक्का। इसे अगर हम तो से कोई बतिया समझा, हे भैया हमारा मम्मी 2 रुपये 2 सिक्का दे हईन और कुल 1 रुपया वाला हा, बतावा हम के रुपया ले आई, तेकर मतलब समझी जावा, बतावा के रुपया, 2 रुपया, बहु बढ़िया बोला बोला। अगर 1 रुपया वाला 2 सिक्का हम ले आई, बतावा के रुपया ले आई, 2 रुपया बतेबा ना बतेबा, हाँ बतेबे करबा। अगर हम कही भैया कि हम 50 पैसा वाला, कितना पैसा वाला, 50 पैसा वाला, कितना गो सिक्का लिए हैं, 3 गो, 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का ले, बताओ के रुपये ले, देखो मतलब 1.5 रुपया, तुरंत समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम कहें कि हम चरनी वाला, चरनी माने समझे थे ना, 25 पैसा, और चरनी वाला के सिक्का ले आई, हमारा को पप्पा चरनी वाला 4 सिक्का दे, बतावा हम के रुपये ले आई, तो समझी जावा के रुपये ले आया भैया, 1 रुपया, कितना भैया, 1 रुपया। आज जोड़ द कुल तो कितना हो गया, कुल रुपया कितना हो गया भैया, 4 1 5 2 1 3 1 4, 4 दशमलव कितना हो गया 5 0 बराबर कुल कितने का हो जाएगा आपका, कुल रुपया कितना दिया है भैया, 4 5 0। अर्थात यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा है, दशमलव को 2 अंक पे है तो हटा के 2 जीरो बढ़ा दो, 450 से 450 कैंसिल, अर्थात 1 बराबर कितना बचेगा, 100। इसका मतलब क्या पूछा है, सिक्का पूछा है, किसका पूछा है, 50 पैसा वाला सिक्का पूछा है, तो 50 पैसा का सिक्का कितना होगा, 3, तो 3 के गुणा करें भैया 300 हो जाए, 100 में गुणा करिए तो कितना हो जाए 300, अर्थात कुल कितने सिक्के होंगे, 300 सिक्के होंगे। देखिए दूसरा मेथड क्या है, देखिए 1 रुपया 50 पैसा, वह कितना दिया है, 25 पैसे, ये दिया है। कहता है कि इनके सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात क्या दिया है भैया, 2x मान लो, इसको कितना मान लो, 3x मान लो, इसको कितना मान लो, 4x मान लो। देखिए आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा के लिए आप याद बात रखो और आपसे कभी मिस्टेक कोई नहीं करेगा। अगर सिक्का से मूल्य में बदले के बाद, कि में बदले के बाद मूल्य में, तो हमेशा का हुई भाग हुई। अगर मूल्य से, अगर सिक्का में बदले के बाद, तब हमेशा का हुई गुना हुई। तो बतावा सिक्का सिक्के में बदले के बाद मूल्य में, एक मतलब भाग हुई, तो एक मतलब भैया 1 रुपया वाला कितना सिक्का होला, 1, अठन्नी में कितना होला, अठन्नी वाला 1 रुपया में कितना सिक्का, 2, और चरन्नी वाला कितना, 4, ये तो पते हुई। 1 रुपया में 1 रुपये के कितना सिक्का, 1 के सिक्का, और 1 रुपया में 8 आना वाला कितना सिक्का, बोला 2 ही सिक्का, और चरन्नी वाला के सिक्का 1 रुपये में 4 सिक्का। तो एक मतलब इस भाग कह दो भैया, 1 से में भाग कह दे तो कितना, ये 2x/1 और प्लस, अब इनमें भाग कह दो भैया 3x/ कितना भाग लगी, 2, और प्लस 4x/ कितना भैया, 4, अब बराबर टोटल पैसा कितना देगा, 450 के बराबर कह दे, बस बनाए दे, कहानी खत्म हुई है। एक एलसीएम कितना ले ले हम लोग, 4, 4 दूनी कितना हुई है 8x, प्लस 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हुई है 6, और प्लस 4 एक 4, और 1 के गुणा 4 में करिए तो 4 एक 4x बराबर कितने के, 50 के। 6 4 10, 10 और 8 कितना होगी 18x बटे कितना 4 बराबर कितने के, 450। अर्थात काट दो भैया, 2 दूनी 4, 2 9 18, 9 पचे कितना होगी 45, अर्थात 2 के गुणा 50 में कहीं तक कितना होगी भैया 100, अर्थात x की वैल्यू 100 आ गया। तो किसका पूछा है, 50 पैसा का पूछा है, तो 3 का गुणा 100 में कर देंगे कितना हो जाएगा 300, अर्थात सिक्कों की संख्या कितना होगा 300। अगर 25 पैसा का पूछता तो 4 गुणे 100 कर देते, कितना हो जाता आपके पास 400। अगर 1 रुपये पूछे तो कितना हो, 2 के गुणा 100 में कही देता कितना हो भैया 200। बन जाता कि नहीं बन जाता, सब बना लेंगे आप लोग। आगे अगला क्वेश्चन प्रिंट करें, फिर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखेंगे अगला को क्वेश्चन क्या है, इसी रूप में एक और लिखो। लिखेंगे एक झोले में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे, एक
झोले में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसा और 20 पैसा, एक और जोड़ लो, और 20 पैसा के सिक्कों का अनुपात लिखेंगे 1:2:4:5 है। 1:2:4:5 है। यदि उस झोले में लिखें कुल 360 रुपया हैं, 360 रुपया हैं, तो 50 पैसा 25 पैसे सब सिक्के बताइए, तो 50 पैसे व 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? बताइए, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनबे करेगा। कैसे बनेगा भैया? देखो, आपको समझना क्या है, 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है, और कितना 25 पैसा वाला है, और कितना 20 पैसा वाला है। कहता है कि एक भैया झोले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है? आपके सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात कितना दिया है? बोलो जी। सिक्कों का अनुपात दिया है 1:2:4 कितना दिया है? 5। तो इसको हम लोग मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। मूल्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मूल्य का अनुपात कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम कहीं तो हमारे पास एक सिक्का बा और वो 1 रुपया वाला बा, बताओ हम के रुपया बा? हमारे पास 1 रुपया बा, बताइए बा, कोनो दिक्कत ना है बा। अगर हम कहीं 50 पैसा वाला 2 सिक्का ले, बताओ के रुपये ले, तब वो कहा भैया बहुत बढ़िया 1 रुपया ले आया बा। अगर हम कहीं कि हम 25 पैसा वाला 4 सिक्का ले, बताओ के रुपया ले, तब वो कहा 1 रुपया ले। अगर कहा 20 पैसा वाला अगर हम 5 सिक्का ले, के रुपया ले, 20×500, एक मतलब भैया 1 रुपया ले। एक मतलब कुल 1 रुपये मिला कितना रुपया भैया? जोड़ दो, 1 2 3 4, 4 रुपये। 4 रुपये की वैल्यू कितने बराबर? 360 के बराबर। 4 9 36, 1 के वैल्यू कितने बराबर? 90 के बराबर। तो किसका पूछा है जी? 50 पैसा का पूछा है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? बोलो। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 2 का गुणा 90 में कर दो, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, अर्थात कितना होगा? 180। और किसका पूछा है? 25 पैसे का। 25 पैसे का कितना है? 4, 4 का गुणा 90 में कर दो, 9 चौका कितना हो जाएगा? 36, अर्थात कितना हो जाएगा? 360। ये 180 सिक्का होगा और ये 360 सिक्का होगा। और अगर आपसे पूछता कि 20 पैसा वाला कितना सिक्का है, तो 5 का गुणा 90 में कर देते, कितना हो जाएगा? 9 5 45, अर्थात कितना हो जाता भैया? 450 सिक्का हो जाता है। अब ये मत सोचिए कि सर उत्तर आपका आ रहा है 360 दिया है, तो 360 ये रुपया था भैया, और ये क्या है? सिक्का है। एक मतलब ये 25 पैसा वाला अगर 360 सिक्का हो तो बताओ के रुपया होई? रुपया बताओ। एक मतलब में कितने भाग कर? 4 से 4 9 36, 90 रुपया होई कि ना होई? होई। बोला। अगला मेथड अगर हम यूज करना चाहें तो अगला मेथड हम लोग कैसे बना सकते हैं? इधर देखो, 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसा व 20 पैसा ये दिया है। इसमें एक सिक्का 1 रुपये में होता है, अठन्नी वाला के सिक्का 1 रुपये में 2 सिक्का, चारनी वाला के सिक्का होता 4 थे, और 20 पैसा वाला कितना सिक्का होता है? 5 थे। ये तो पता ही बा। एक मतलब एक का देबा, बोला सिक्का के अनुपात देबा, का देबा? सिक्का के अनुपात 1:1 मान ला, 2x मान ला, और कितना मान ला? 3x मान ला, और कितना मान ला? 5x, नहीं 3 नहीं दिया, 4x दिया है, और कितना दिया है? 5x दिया है, मान ला। ठीक। अब हम बताए थे आपको, याद रखना क्या है आपको, अगर आपको सिक्का को मूल्य में बदलना है तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। और अगर मूल्य को आपको सिक्का में बदलना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। इतनी बातें आप याद रखो। अब देखा, सिक्का से मूल्य में बदले के बाद एक मतलब क्या करे के परी? भाग करे के परी। एक मतलब 1x में कैसे भाग करे परी? 1 से
प्लस 2x में किससे भाग करना पड़ेगा आपका 2 से, अब फिर 4x में किससे भाग करना पड़ेगा आपको 4 से, फिर 5x में किससे भाग करना पड़ेगा 5 से, बराबर कितने के 360 रुपये। ए भैया ये में भाग कर बाद 1 x हुई, 2 से 2 कटिए तो मतलब x हुई, 4 से 4 कटिए तो x हुई, 5 से 5 कटिए तो x हुई, बराबर कितने के 360 के। जोड़ दे कितना होगी 4x बराबर कितने के 360 के, 4 9 36, x बराबर कितने के 90 के। अब बताओ सब पर सिक्का ना निकले, निकल यही एम में गुणा कर देबा सिक्का में तो ये कितना होई भैया 90 होई, एम में गुणा कर देबा 9 में 18 180 होई, एम में गुणा कर देबा 9 चौकी 36 360 होई, एम में गुणा कर देबा कितना होई 9 5 45 78 9 होई 450 होई। सब सिक्का निकलिए ना निकलिए। आगे फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी के प्रोसेस से आगे बढ़ते हुए, और 2 वीडियो और आपका आएगा जिससे अनुपात समानुपात से कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होगा, ये मेरी फुल गारंटी है। ओके बेस्ट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।